हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले का पार्ट है विद्युत और ये है मैग्नेट या चुम्बक। ठीक है, तो चुम्बक किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण जो लोहा, कोबाल्ट व निकिल से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुम्बक कहलाता है। ठीक है, चुम्बक की खोज विलियम गिलबर्ट ने की थी। ठीक है, चुम्बक के प्रकार। चुम्बक दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक चुम्बक और कृत्रिम चुम्बक। ठीक है, तो प्राकृतिक चुम्बक किसे कहते हैं? देखिए, प्राकृतिक चुम्बक वह चुम्बक जो प्रकृति से प्राप्त होती है, जैसे लोहा, Fe3O4, मैग्नेटाइट के पत्थर आदि। ठीक है, ये कृत्रिम चुम्बक मानव द्वारा निर्मित चुम्बक कृत्रिम चुम्बक कहलाते हैं। इन्हें बनाने के लिए स्टील या नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। स्टील मतलब स्थायी चुम्बक, नरम लोहा मतलब अस्थायी चुम्बक। ठीक है, तो कितने तीन प्रकार ये चुम्बक, छड़ प्रकार के चुम्बक भी हो सकते हैं, नाल प्रकार की भी, और चुम्बकीय सुई मतलब कंपास भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्थायी चुम्बक। स्थायी चुम्बक देखिए, इसमें कठोर स्टील प्लस एल्यूमिनियम प्लस कोबाल्ट प्लस निकेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग लाउड स्पीकर, डायनेमो, कंपास आदि में किया जाता है। ठीक है, अस्थायी चुम्बक। अस्थायी चुम्बक होती है नरम लोहा व नरम स्टील का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मोटर, जनरेटर, विद्युत क्रेन, विद्युत घंटी आदि में किया जाता है। ठीक है, तीसरे नंबर देखिए विद्युत चुम्बक। विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा निर्मित चुंबकीय विद्युत चुम्बक कहलाती है। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखिए, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। इसे ऑस्ट्रेट नामक वैज्ञानिक ने 1820 में नाम दिया था। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार बैक करके वापस देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए विद्युत मोटर मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली प्रकृति विद्युत मोटर कहलाती है। ठीक है, विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। ठीक है, जैसा कि धारा नियंत्रक है, यहाँ पे मैग्न चालक, इसके चारों तरफ चालक तार को ऊपर की छड़ है जिसके चालक तार लगा हुआ है, जो ये कंपास संदिग्ध सूचक सुई लगी हुई है यहाँ पे। तो जैसे इसमें चुंबकीय बल रेखाएं या विद्युत धारा प्रभाव होगी तो इसमें ये चुंबकीय बल अपना क्षेत्र बनाएगी, इससे कंपास घूमेगा। ठीक है, देखिए चुंबक वाहक बल। ठीक है, फ्लक्स को प्रवाह करने के लिए लगाए जाने वाले बल को चुंबक वाहक बल कहते हैं। Fm बराबर N इंटू आई। ठीक है, N बराबर टर्नों की संख्या, I बराबर धारा। ठीक है, इसे Fm से दर्शाते हैं। इसका मात्रक SI मात्रक एम्पियर टर्न होता है और CGS मात्रक गिलवाट होता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर उठता है। ठीक है, चुंबक के गुण व चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं। जब चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव की ओर व दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की ओर हमेशा ठहरता है। जो सिरा उत्तर की ओर जाके ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव, व जो सिरा पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव की ओर जाके ठहरता है उसे दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, यह नॉर्थ और साउथ मतलब दक्षिण और उत्तर होते हैं। ठीक है, इसमें दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, ध्रुव बोल दो या पोल बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। ठीक है, जैसे ये इधर भी साउथ इधर भी साउथ, तो यहाँ प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, ये S और N मतलब साउथ और नॉर्थ, इसका मतलब यह है कि ये आकर्षण मतलब एक दूसरे की ओर खींचेगा। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबक से निकलने वाली बल रेखाएं बाहर की ओर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर निकलती है, जबकि चुंबक के अंदर से निकलने वाली बल रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, ये N से S की तरफ होती है, ये S से N की तरफ, ये भी N से S की तरफ होती है। ठीक है, चुंबकीय गुण ज़्यादा होगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए 4th नंबर, चुंबकीय बल रेखाएं कभी कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदी या काटते नहीं है, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को चुंबकीय बल रेखाएं काटते नहीं। ध्रुव पर बल रेखाएं पास पास होती है, इसलिए ध्रुव पर चुंबकीय बल रेखाओं का मान सर्वाधिक होता है, जबकि चुंबक के मध्य भाग में चुंबकीय बल क्षेत्र का मान सबसे कम या नगण्य होता है, ठीक है। तो ये चुंबक वाला पार्ट है, इसको आप एक बार वापस और देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है जिसका SI मात्रक टेस्ला होता है। CGS पद्धति में इसका मात्रक गॉस होता है, ठीक है, और 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम कौन कौन से हैं, ठीक है। किसी चालक में धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्न 2 नियमों से ज्ञात की जाती है। पहला नियम है दक्षिणास्त नियम, ठीक है। तो दक्षिणास्त नियम देखिए, दक्षिणी अस्त नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठे धारा की दिशा को में रखे तथा मुड़ी हुई उंगलियां धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, ठीक है। जैसा कि I बराबर धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये मतलब धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। देखिए नंबर 2 दक्षिण पेच का नियम। इस नियम के अनुसार यदि दक्षिणावर्ती पेच को इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की नोक विद्युत धारा को तथा पेच को घूमने की दिशा इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है। जैसा कि इसमें दे रखा है, जब कोई स्क्रू है तो उसकी जो चोंच है जो दीवार में घुसती है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, लेकिन उसका घुमाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के मध्य स्थित किसी धारावाही चालक में आरोपित बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि अपने हाथ की तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि यह तीनों एक दूसरे के लंबवत हो 90 डिग्री हो तो ऐसी स्थित हो। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा और संकेत करेगा, ठीक है। नोट देखिए विशेष, विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है, ठीक है। इसमें देखिए अंगूठा है जो आरोपित बल की दिशा को दर्शाता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यह मध्यमा है जो धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम होती है। इस स्थिति में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस नियम के अनुसार हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है। जैसा कि देखिए, जैसे तर्जनी है जो चुंबक के क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, अंगूठा चालक की गति को, मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक। देखिए विद्युत जनरेटर की कार्य प्रणाली फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार करती है, ठीक है। इसमें आरोपित बल की दिशा और तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा जो धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे परस से गुजरने वाली बल रेखा संख्या को उस परस का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका SI मात्रक वेबर या टेस्ला या मीटर स्क्वायर होता है। CGS में मैक्सवेल होता है। 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल और 1 मैक्सवेल बराबर 10⁻⁸ वेबर होता है, ठीक है। अब देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने बताया था। जब किसी कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत विभव को
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल या ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, को प्रेरित वाहक बल एवं धारा को प्रेरित धारा कहा जाता है, ठीक है। जैसा कि ये इसमें डायग्राम के माध्यम से समझा रखा है, ठीक है। ये कोई स्तर कुंडली है, ठीक है, इसमें दिक्सूचक लगा हुआ है मतलब गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। जैसे हम इसके पास चुम्बक ले जाएंगे तो इसमें लगी हुई सुई ऐसे मूविंग करेंगी, ठीक है, लेफ्ट राइट मूव करेगी, ठीक है। उपयुक्त प्रयोगों में चुंबक को कुंडली के पास दूर तेजी से लाने पर विक्षेप अधिक और धीरे लाने पर विक्षेप कम आएगा, ठीक है। इस प्रयोग के आधार पर फैराडे ने लेंज के नियम, चुंबकीय प्रेरण के नियम का ध्यान रखा है, ठीक है। माइकल फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम, ठीक है। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर दो महत्वपूर्ण नियम दिए। प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होने के कारण प्रेरित विद्युत बल के परिणामों के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। तो देखिए रूल नंबर 1, फैराडे ने प्रेषित किया कि धारा केवल कुंडली एवं चुंबक के बीच सापेक्ष गति होने पर प्रेरित है। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि चुंबक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और जब चुंबक व कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है तो कुंडली से संबद्ध बल रेखाओं की संख्या परिवर्तन होती है। यह धारा या कुंडली या विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने का कारण था, ठीक है। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबक फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक है। पहला नियम हमने पढ़ लिया। कुंडली एवं चुंबक के मध्य सापेक्ष गति अधिक या कम होने के पर कुंडली में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या तेजी से या धीरे धीरे कम ज़्यादा होती है। फैराडे ने निकाला कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा का मान बल रेखाओं की संख्या या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है, ठीक है। फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से प्रेरित फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेंज का नियम, ठीक है। तो लेंज का नियम देखिए। लेंज ने प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा में के लिए नियम दिया। इन्हीं के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वे उनके कारणों का विरोध करता है जिनके कारण उनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को सत्यापित करता है, जैसे E बराबर -NdΦ/dt, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।